नेचर था ऐसा कि मैं आगे बढ़ूं, तो मैं चाहता था कि ज़िंदगी में खुद का काम रहे। तो 1500 रुपये लेके आया था सिर्फ जी, और ये जर्नी 1500 से ही शुरू हुई। और ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो देसी घी अगर आप बोलते हैं जी, तो लोग घी के नाम से ज़रूर जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है और जिन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा कैनन का कॉरपोरेट पार्टनर है, जो बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मातृभूमि जो है उसको नहीं भूले हैं और वहाँ पे गौओं की सेवा कर रहे हैं और एक स्वदेशी कामधेनु के नाम से गौशाला चला रहे हैं। आज हम उनसे बात कराते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा व्यवसाय डेवलप किया, जहाँ पे काफ़ी संख्या में कर्मचारी उनके पास काम करते हैं, उसके बावजूद भी वो गायों को समय देना नहीं भूलते। तो हमारे साथ हैं राजेश डोगरा जी। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है जी। तो आपने जो ये बिजनेस शुरू किया कैनन का, ये कैसे प्रेरणा मिली और आपने कब शुरू किया? मैं अपनी इंजीनियरिंग करके 1997 में मैं दिल्ली आया था जी, और दिल्ली में आते ही जब इंजीनियरिंग करी थी, कोई टेक्निकल कंपनी में मुझे काम करना था, तो मैं कैनन में मेरी जॉब लगी। तो मैंने कैनन में ऑलमोस्ट 5 साल अपनी जॉब भी की है, पर संभव मेरा नेचर था ऐसा कि मैं आगे बढ़ूं, तो मैं चाहता था कि ज़िंदगी में खुद का काम रहे और अपने यहाँ से कई लोगों का खान पीन चलता रहे। तो इसी को समझते हुए मैंने कैनन की एक डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली और 2004 से हम लोग कैनन का काम कर रहे हैं जी। तो किस तरह से आपने ये बिजनेस शुरू किया, कितने पैसे से शुरू किया था? मेरे को याद है मैं घर से तो 1500 रुपये लेके आया था सिर्फ जी, और ये जर्नी 1500 से ही शुरू हुई और धीरे धीरे करते हुए मुझे कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे बिजनेस में मेरी थोड़ी सी मदद की जी, और वही जर्नी आगे बढ़ते बढ़ते आज हम लोगों ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ी की है जहाँ पे हम 60-70 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं जी। तो इसमें क्या क्या काम आप करते हैं? हम इस टाइम पे तो कैनन के कॉर्पोरेट पार्टनर हैं दिल्ली एनसीआर के लिए जी, और हम लोगों का मेजर काम जो है वो प्रिंटिंग को देखते हैं। तो किसी भी कॉर्पोरेट में जो प्रिंटिंग से रिलेटेड काम है तो उस प्रिंटिंग का हम सारा काम उनका देखते हैं, और साथ में किसी भी ऑफिस को पेपरलेस करना है जी, या डिजिटाइज करना है, या उनको कोई प्रिंटिंग के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर देने हैं जी, तो वो सारा कार्य हम आज कैनन के माध्यम के साथ में करते हैं। आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, इतने कर्मचारी आपके पास काम करते हैं, तो आपका समय तो बिजी है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक स्वदेशी कामधेनु गौशाला जो अपनी मातृभूमि में शुरू की है, वो कब शुरू करी और क्या विचार आपके मन में आया? देखो, ये तो एक बड़ा ही कहानी ऐसी है कि मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हमारे गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, मैं उनसे काफ़ी प्रेरित था, तो उनसे हमारी काफ़ी बार मुलाकात भी हुई। तो मैंने उनको देखा कि वो हमारी संस्कृति को जो हर रोज मिट रही है उस पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो मैंने उनको गायों के ऊपर काम करते हुए देखा था। तो आज तक तो लोग पहले गाय को नाम से जानते थे, लेकिन कौन सी गाय होती है वो मुझे शायद वहाँ जाके मालूम चला। तो उनसे प्रेरित होकर मैंने एक सोचा कि जिस स्टेट में मैं रहता हूँ या जिस स्टेट में मेरा अपना घर है, तो उस स्टेट पे क्यों ना काम किया जाए जी। और मुझे महाराज जी से बात करने के बाद लगा कि गायों की स्थिति पूरे देश में दयनीय है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमें कौन सी गाय रखनी चाहिए, और देसी गाय कल्चर का, देसी गाय में क्या अच्छा है क्या बुरा है। लोग सब अंग्रेजी गायों के पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ दूध निकालने के ऊपर वो काम करते हैं। पर मेरी अपनी जो महाराज जी से मिलने के बाद जो विचार चेंज हुए, तो उन्होंने मुझे बताया कि गाय जो है दूध का विषय नहीं, गाय दूध से आगे का विषय है जी। तो जब मैंने ये बात समझी तो मुझे लगा कि पूरे भारतवर्ष में लोग सिर्फ चंदे पे ही गाय को चलाना चाहते हैं, बट मेरे ख्याल से इस बार कोविड ने कई लोगों की गौशालाओं को पूरा निपटा दिया है पूरा का पूरा। क्योंकि गाय जो है हमारा, पहले अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो अर्थव्यवस्था का मेन इंजन हुआ करती थी, और हर लोगों के घर में गाय हुआ करती थी। लेकिन अब लोग जो है गाय को छोड़ के सड़कों पे छोड़ के, जब वो दूध दे रही है तो मेरी है, वरना वो तेरी है वाला ये वाला काम चल रहा है आजकल।
तो वो प्रेरित को देखते हुए मैंने जब पढ़ा गाय के बारे में अपने शास्त्रों में, तो जो अद्भुत वर्णन हमारी किताबों में किया गया है, जो हमारे वेद हैं, तो मुझे लगा कि ये कार्य एक ऐसा है जो मेरी देश सेवा के साथ में मेरी अपने जो हमारी वैदिक कल्चर है उसको जीवित रखने में काम आएगा। तो मैंने एक काम को पकड़ा और मैं आज गाय के ऊपर सिर्फ सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर काम करते हैं। हम लोग कोई डोनेशंस के ऊपर काम नहीं करते हैं। मैं डोनेशन लेने को बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन डोनेशन लेने के बाद में वो गायों पे ही लगना चाहिए। पर लोग अपनी जीवन निर्भर कर दिया है कि गायों पे कम अपने निजी स्वार्थ पे काम करना शुरू कर दिया है। तो आप मुझे देखेंगे तो हम हमेशा प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल मॉडल पे। तो आपने जो गाय के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने बनाए, एक बार आप मेरे को दिखाएंगे? जी, मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो देसी घी अगर आप बोलते हैं जी, तो लोग घी के नाम से जरूर जानते हैं, लेकिन देसी घी क्या है उसके नाम से नहीं जानते। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बताऊंगा कि लोगों को तो यही नहीं मालूम कि कौन सा घी खाना चाहिए। जी। लोग क्या करते हैं, दूध लाते हैं और दूध से मलाई निकालते हैं, मलाई निकाल के उसको घी निकाल के खा लेते हैं। वो एक गलत प्रक्रिया है घी को खाने की। हमारी जो आयुर्वेदिक या वैदिक कल्चर था उसमें हम दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी निकालते थे। यही हमारी इसको बिलोना कहा गया। जी। तो बिलोना पद्धति हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है और हमारी वैदिक पद्धति है जी। उसको हम छोड़ चुके हैं जी। तो अब ये बात हमने वापस से लोगों को समझानी है कि अगर आपने घी खाना है तो कौन सा घी खाना है। बिल्कुल। तो जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं तो हम स्वस्थ को बिल्कुल प्योर देसी, प्योर देसी का। और देसी मतलब जो हमारी भारतीय नस्ल है, हम विदेशी नस्ल को जो संस्कृति थी हमारी पहले। हाँ, क्योंकि हमारे तो पॉलिटिशियन स्ट्रक्चर में दूध को बढ़ाने के लिए, हमारे मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन लाने के लिए उन्होंने हमारी अपनी पद्धति को टोटल नुकसान पहुंचाया जी। पर अगर आप देखेंगे कि अब थोड़ी जागरूकता इसके प्रति बढ़ रही है लोगों को, जब तक इनको समझ रहे हैं जी। क्योंकि हमारी जमीन जो है यूरिया और डीएलपी यूज करके वो पूरी बंजर बनती जा रही है और बंजरता को अगर खत्म करना है तो देसी गाय ही एक ऑप्शन है जिसको हम साथ में जोड़ सकते हैं। खाद भी और अगर देसी गाय घर में आएगी किसान पे तो किसान की एक तो लागत कम होगी, तो जो वो बाहर मार्केट से खरीदता है मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा, उसको सब कुछ घर पे ही मिल जाएगा। तो उससे और जो देसी गाय का गोबर और मूत्र है वो कहते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अमृत। हाँ, जो हमारा गोबर है उसमें लक्ष्मी का वास है जी। अब लक्ष्मी का वास को आपको समझना पड़ेगा कि उसको क्यों कहा गया। पर ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें से कोई गोल्ड निकलेगा, ऐसा नहीं है। पर उसको अगर हम जमीन पे यूज करते हैं गौमूत्र और गोबर को, तो वो हमारी जो जमीन की उपज है उसको वो बढ़ाती है और उसमें वो सारे मिनरल्स डालती है जो, क्योंकि अगर आप एक और समझेंगे, केंचुए को हमारा सबसे बड़ा साथी माना गया पर आजकल जमीन में केंचुआ कहाँ है। खाद डाल के हमने उसको यूरिया वो डाल के खत्म कर दिया उसकी। बट अगर आप पुराना जमाना देखेंगे तो वो सिर्फ गाय से आधारित खेती ही किया करते थे जिससे वो स्वस्थ भी थे और मस्त भी थे। अब लोग ना स्वस्थ हैं और ना ही मस्त हैं, सिर्फ डॉक्टरों को पैसे दे रहे हैं। तो इसके अलावा आपने और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए हैं? अगर आप देखेंगे तो जैसे ये हमने काऊ डंग के केक्स बनाए हैं छोटे छोटे, तो कई लोग आर्य समाजी लोग जो हैं हवन करते हैं तो उसमें ये काम आते हैं। प्लस ये एक गोबर से ही बनी हुई अगरबत्ती है जो हम हैंडमेड बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हम लोकल लोगों को वहाँ पे जॉब देते हैं ताकि ये हाथ से बनाए। और इस गोबर के अंदर में हमने 9 ग्रह की जड़ी बूटियाँ डाली हैं और इसके अंदर हमने क्या बोलते हैं देसी घी डाला है। और जब आप इसको घर पे जलाएंगे तो एक पॉजिटिव वेव जो है आपके घर में डेवलप होंगे। एक ये हमने एक शुभ लाभ का एक सिंबल है वो भी हमने गोबर से बनाया है। फिर अगर आप ये देखेंगे ये एक बहुत अद्भुत चीज हमने अभी मार्केट में लेके आने वाले हैं। हमने इसको नाम दिया डाइजेस्टिव टॉनिक। ये एक बाय प्रोडक्ट है हमारा। जब हम छाछ मतलब इससे बिलोना से घी बनाते हैं, छाछ बचती है तो ये छाछ से हमारा एक मेडिसिन है जो बनती है। इसमें अगर आयुर्वेद का नाम आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो तकरासव के नाम से नजर आएगी। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसी तरीके से हमने ये एक गोबर से हमने दिए बनाए हैं और हम इसको कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं ताकि हम ऐसी चीज देने से अच्छा है कि हम ऐसी चीज दें जिसका कोई वेस्टेज नहीं है। आप इसको यूज करें और यूज करने के बाद जब ये दिया जल जाए इसको आप अपने गमले में डाल दीजिए, खाद का काम भी करेगा।
और ऐसे ही एक ये हमने मिल्क पाउडर है जो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आप जी। नकली दूध से अच्छा है कि आप असली दूध का Yes, मिल्क sir. पाउडर से यूज़ करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जी तो इसके साथ में हम कई छोटी छोटी चीज़ें और भी ऐड कर रहे हैं जो स्टेट की लोकल चीज़ें हैं, जी ताकि उस स्टेट का जो फार्मर है, जी देखो जब तक गाय से लोग नहीं जुड़ेंगे तो स्वस्थ नहीं हो नहीं हो सकते। तो गाय से जुड़ेंगे तो उससे निमित्त कोई भी चीज़ वो उगाएंगे तो वो हमारी एक ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं, पर हम उसको अपनी भाषा में प्राकृतिक तरीके से जो बनाई चीज़ है वो हम उसको उस तरीके से यूज़ करते हैं। जी जी तो ये थे राजेश डोगरा जी, जो कैनन के कॉरपोरेट पार्टनर हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बिजनेस को संभालते हुए उसके बावजूद एक स्वदेशी कामधेनु गौशाला अपनी मातृभूमि में शुरू की है और उस गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस गाय के गौमूत्र से, दूध से सारे प्रोडक्ट्स वहीं पे तैयार कर रहे हैं, चाहे वो देसी घी हो या उसके गोबर से बनाए हुए दिए हो या गौमूत्र से और पदार्थ तैयार किए हैं जो बहुत सी बीमारियों को लाभप्रद है। जेडी न्यूज़ के लिए राजीव सुल्तानिया।